हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं ना। अभी तक मैंने टोटल थ्योरी लगभग आप लोगों को बता दिया है। थोड़ा बहुत छूट गया होगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। आज मैं आपको प्रॉब्लम बनाने का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका तरीका पहले अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले चीज आपको एक बात मैं रिकॉल करा देता हूं, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, आईटीएफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, और एक पार्ट में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। साइन, टेन और कॉसेक, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको -π/2 से π/2, सिर्फ उस पार्ट को छोड़कर जिस पर डोमेन अनडिफाइन होता है। और कॉस, कॉट, सेक का 0 से π, सिर्फ उस पार्ट को छोड़कर जिस पर कि ये अनडिफाइन होता है। अब देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। आपको जैसे कि लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में कहें तो ये मुख्य शाखा मान बताए। आप कोई भी बुक पलटिए, सबसे पहला प्रॉब्लम आपको यही आएगा, मुख्य शाखा मान बताइए। प्रॉब्लम नंबर 1, साइन इनवर्स 1/2। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा मान प्रिंसिपल वैल्यू किसके किसके बीच में रहता है? -90 से +90 के बीच। तो इसको बनाने का फर्स्ट मेथड, बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारा तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या, साइन इनवर्स 1/2 को आप मानिए थीटा। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब बताइए साइन कितना का वैल्यू 1/2? साइन 30 का वैल्यू। तो ध्यान रहे कि हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। रेडियन मतलब 30 को 30 डिग्री नहीं लिख के π/6 लिखेंगे। साइन 1/2 का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? π/6, यही आंसर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो वैल्यू निकलेगा वो -90 से +90 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ देखिए π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, नहीं, क्योंकि π/6 हुआ 30 डिग्री, 30 जो है -90 से +90 के बीच आ रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 1/2 तो साइन 30 का भी होता है, साइन 120 का भी होगा। बिल्कुल हो सकता है। आप इसको 1/2 को साइन π-π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब देखिए साइन π-π/6 यानी क्या? 5π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब साइन 5π/6, देखिए साइन साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या? 5π/6। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5π/6 जो है नोट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। सॉरी, मैंने बोल दिया था 120, वो नहीं, 80 का वैल्यू आपका होता है 1/2। तो उसी तरह से ये और भी दूर तक जाते रहेगा। π/6 हो गया, 5π/6 हो गया, और भी आगे बढ़िए तो साइन का वैल्यू आपको 1/2 आता है। लेकिन हमको क्या करना है? साइन का वही वैल्यू लेना है जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में, मुख्य शाखा मान में। मुख्य शाखा मान का मतलब -90 से +90। तो इसमें साइन का वैल्यू क्या आ रहा है? π/6। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसको अगर आप लोग समझ गए तो और देखिए, इसी को बनाने का दूसरा तरीका आप लोग नोट करते जाइएगा। सेकेंड मेथड, सबसे आसान मेथड यही है मेरे ख्याल से। उतना लफड़ा हमको ये मानो वो मानो, जब भी आपको बोर्ड में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स 1/2। सिर्फ आप ये बताइए ना, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्री का। बस डायरेक्ट आंसर लिखिए आप, π/6, यही आंसर है। और बस ये चेक कर लीजिए जो आंसर निकला वो -90 से +90 के बीच है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 के बीच है। और इसी को आपको थोड़ा ज्यादा शॉर्ट लग रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। थर्ड मेथड,
उसमें आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ठीक, अब हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। इक्वेट कर दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के जगह π/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। और बस बार बार मैं कह रहा हूं, ये चेक करना है कि π/6 -90 से +90 के बीच होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच होना चाहिए। आई बात समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां से मैं बनाता हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, थीटा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स -x रहता है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ -x था, तो सबसे पहले हम लोग को ये प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है, थीटा जो माइनस में है उसको माइनस से फ्री करना है, माइनस साइन इनवर्स x। उसी प्रोसेस पे यहाँ पे आएंगे, साइन इनवर्स -1/2 है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए, माइनस साइन इनवर्स 1/2 को भी हम लिख बताया था, साइन π/6, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x माइनस π/6 हो गया आंसर। या दूसरा मेथड जो कि बहुत ही आसान है, साइन इनवर्स -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का, पीछे माइनस लगा हुआ है, माइनस π/6। और ये बात ध्यान में रखना है कि ये -90 से +90 के बीच होना चाहिए, है ही, -30 -90 से +90 के बीच है। यही इसका आंसर हो गया। हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे बढ़े, प्रॉब्लम नंबर 3, tan इनवर्स -1। इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। बताइए tan कितना का वैल्यू 1 होता है, 45 का, डायरेक्ट आप रखिए 45 π/4, यही आंसर है। आपको ज्यादा छोटा लग रहा है तो आप ऐसा कर दीजिए, tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 1 के जगह क्या रख सकते हैं, tan π/4। अब मैंने बताया है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, आंसर क्या हो जाएगा, π/4। और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच आ रहा है, -90 से 90 के बीच आ रहा है, यही इसका आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, आप लोग उतारते जाइए। 4 क्या है, tan इनवर्स -1। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी थीटा निगेटिव नहीं रखना है, तो tan इनवर्स -x का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस tan इनवर्स x। वही केस यहाँ पे, tan इनवर्स -1 को हम क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 1, और माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 माइनस π/4, जो कि -90 से +90 के बीच है। तो यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी से अब हम लोग अगले टाइप में चलते हैं। मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 भागों में बांट दिया गया, एक में साइन टेन कॉसेक जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कॉस कॉट सेक की बारी। तो देखिए पहला प्रॉब्लम, कॉस इनवर्स 1/√2, इसको कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स 1/√2 को हमने माना थीटा, 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 1/√2 कॉस कितना का वैल्यू 45 को लिखेंगे हम लोग π/4 इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/4। ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड। ओके, अब उसके बाद सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं ना, आप इसी पे फोकस कीजिए ना। कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, बस आप कर दीजिए 45 आंसर। बस आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि π/4 कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच। तो ये π/4 जो है 0 से पाई के बीच में है, मतलब 0 से 180 के बीच में 45 डिग्री है ना जी। तो बस वही करना है, ये आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं, यही हमारा आंसर है। हाँ, जब निगेटिव हो उस कंडीशन में मैंने आपको कहा था कोई भी थीटा हो उसको निगेटिव नहीं रखना है। तो कॉस इनवर्स -x क्या बताया था मैंने, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फॉर्मूला मैंने बताया था, याद रखिए। कॉस जब साइन इनवर्स -x हो तो माइनस साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स -x मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स x। वही चीज करेंगे,
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। इसको क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू π/4, यानी क्या 3π/4। यही हमारा आंसर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। वही कहानी कॉट के साथ। प्रिंसिपल वैल्यू देख लेना, 0 से पाई के बीच, हमेशा जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं आप 0 से पाई के बीच, कॉस में कॉट में। कॉट की बारी, कॉट इनवर्स -1 है, इसका भी वही कहानी। इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, पाई माइनस कॉट कितना का वैल्यू 1, 45 डिग्री, पाई माइनस π/4, यानी क्या हो जाएगा ये 3π/4। आंसर है हमारा। आपको रहे सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा को फ्री करना है। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब सेक कितना का वैल्यू 2 होता है, याद है? ठीक है, पाई माइनस सेक 60 का वैल्यू आपका 2 होता है, तो मैंने रख दिया π/3, पाई माइनस π/3, 2π/3, यही है हमारा आंसर। इस टाइप का सवाल अब आप लोगों को समझ में आ गया। जब साइन कॉस, साइन टेन कॉसेक रहे तो उसको भी मैंने बताया, और अब कॉस कॉट सेक रहे इसका भी मैंने बता दिया। अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ऐसे ही बन जाएगा। अब हम आपको थोड़ा और अप लेवल के प्रॉब्लम पे ला रहे हैं अगले से। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, हम लोग ने सिंपल बेसिक चीज तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अगर आप आर डी शर्मा लेवल के बुक में आते हैं तो उसमें पहला एक्सरसाइज में ही आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा। देख के घबराना उबराना नहीं है, बस दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और फोकस कीजिए हम कैसे बता रहे हैं, आप सब प्रॉब्लम बना लीजिएगा। साइन इनवर्स कॉस 2π/3। भाई साहब, इससे पहले तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये भी सिंपल ही है, बस ये कॉस 2π/3 वगैरह 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 आके आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए स्टेप वाइज समझिए। साइन इनवर्स कॉस, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया है। 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब ये बताइए किस क्वाड्रेंट में, पाई मीन्स ऑड पाई, विषम पाई, ऑड पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस होता है निगेटिव। तो साइन इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3 को हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस π/3। ओके, साइन इनवर्स माइनस कॉस π/3 मतलब कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, -1/2। देखिए अभी मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया था ना, माइनस में आ गया, इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी -π/6। सो सिंपल, बस स्टेप फॉलो करते जाना। इसी का ये दूसरा सवाल, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ कॉस था, यहाँ क्या आ गया, टेन आ गया। देखिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 10, पहले हमको इसको ब्रेक करना है। 5π/4 को आप क्या लिखते हैं, पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए साइन इनवर्स 10, अब ये बताइए पाई प्लस π/4 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, है ना। ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो 10 पाई प्लस π/4, 10 π/4। अब देखिए साइन इनवर्स 10 π/4 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1। अब साइन इनवर्स 1, इससे आसान सवाल क्या होगा, साइन इनवर्स 1 यानी π/2 हो गया इसका आंसर। आ गई बात समझ में। अब हम लोग अगले टाइप के प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और टेढ़ा सवाल, टेढ़ा इसलिए क्योंकि रूट लग गया तो भाई साहब टेढ़ा ऐसे हो जाता है, तो इस टेढ़ा को हम लोग अभी सोच करते हैं, सोच स्ट्रेट में इसको सॉल्व करते हैं। आपके लिए ये सवाल और आसान हो जाएगा अगर आपको पता है इसका मान कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। क्या आपको साइन 15 का वैल्यू पता है कितना होता है? अगर पता है तो ये सवाल बन गया। साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2, और ये आप निकाल लीजिएगा। साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 - 30। साइन a - b पे इसको ब्रेक कीजिए, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30।
अब इससे आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू आ गया। तो अब देखिए साइन इनवर्स, इसका वैल्यू कितना आ गया, साइन 15। 15 को हम लोग रेडियन में, हमेशा ध्यान रहे रेडियन में लिखेंगे। 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/12। इसका आंसर क्या आ गया, π/12। सो सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, कॉसेक इनवर्स 2। इस 2 से डरना नहीं है, बस देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। cos 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। इससे पहले भी मैंने ये सवाल बताया। कॉसेक इनवर्स 2, अब देखिए cos पाई माइनस π/3 सेकेंड में cos निगेटिव, यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, -2 cos π/3। कॉसेक इनवर्स -2 cos π/3 माने cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 खत्म। कॉसेक इनवर्स -1 यानी माइनस पीछे आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस π/2 हो गया। आई बात समझ में, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग और वैल्यू पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे, जिसपे आपको कहेगा इवेलुएट दिस फॉलोइंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब दिए हुए त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालें। इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, पहला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल, आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, जब एक्स इसका -90 से +90 के बीच। हमेशा ध्यान रहे मैंने तीनों सवाल दिया है साइन का, और साइन का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। तो पहला सवाल साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू क्या, π/6, और π/6 हमारा है -90 से +90 के बीच, यही आंसर। ये बिलोंग्स टू का साइन दिया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत ही अच्छा, इसको आप नोट करते जाइए, मैं मिटा रहा हूं। दूसरा सवाल, यहां से तो असली खेला शुरू होता है। अब आप कहेंगे सर अब भी आपने बताया साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, इस पर भी तो ये सेट हो रहा है, उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7π/6, लेकिन ये तो गलत है ना, गलत है। मैं बता रहा हूं क्यों गलत है। अब भी मैंने आपको कहा था जो भी आंसर आएगा हमारा वो -90 से +90 के बीच ही आए, लेकिन ये तो भाई साहब बहुत दूर आ गया -90 से, है ना, ये 210 डिग्री का वैल्यू आ रहा है, ये -90 से 90 के बीच में नहीं है। अब हम लोगों को करना क्या है, इसको ब्रेक करना इस तरह से कि ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू के बीच आ जाए। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 7π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, एलसीएम लीजिए, 6π + π 7π/6। अब ये बताइए साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6। चूंकि थर्ड में साइन निगेटिव होता है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, हमेशा माइनस पीछे आ जाएगा, यहां माइनस है उठ के पीछे आ गया, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब आप लगा सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, पीछे माइनस है, माइनस π/6, ये आंसर हुआ। क्यों ये आंसर हुआ, क्योंकि माइनस π/6 जो है -90 से +90 के बीच आ रहा है। आई बात समझ में। तो इसको इस तरह से हम लोग को ब्रेक करना है कि जो आंसर आए वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच आए। वही सवाल यहां पे क्या है आपका, साइन इनवर्स साइन -17π/8। तो पहले यहां में इनवर्स नहीं होगा, पहले माइनस को हम लोग जो है गायब करेंगे। तो चूंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन -17π/8, माइनस पीछे आ जाएगा 17π/8, ठीक। अब ये भी माइनस है तो ये भी पीछे आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 17π/8 को आप क्या लिख सकते हैं,
2 पाई प्लस पाई बाई 8, 8 दूनी 16, 1 17। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 8 फर्स्ट में तो भाई सब पॉजिटिव होता है। साइन पाई बाई 8, अब साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 8, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर कॉस का और टेन का मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी का आर डी शर्मा का तो आप लगभग 8-10 चैप्टर बनाने के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नोट करें जल्दी से इसको। चलिए अब हम लोग एक और टाइप पे आते हैं जिसमें कॉस को अब काम तमाम करना है। तो देखिए पहला सवाल, कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 4। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 4। वाई? बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। कॉस इनवर्स 1/√2 यानी पाई बाई 4, यही आंसर, क्योंकि पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में आ रहा है। बस। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। डरना नहीं है, इसको तोड़ना है। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 13 पाई बाई 6 का मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 दूनी 12, 1 13, टूट गया। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में भाई साहब सब पॉजिटिव होता है। कॉस पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3 बाई, यहां से आप डायरेक्ट कर दीजिए ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, आंसर आ गया आपका पाई बाई 6 हो गया। यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते थे पाई बाई 4 डायरेक्ट, वो मैंने समझाने के लिए कि स्टेप आगे लिख दिया। सेक की बारी, इसको भी तोड़ना है। सेक इनवर्स सेक 5 पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। नहीं, 3 दूनी 6 में सेक गया, 5 पाई बाई 3। 2 पाई माइनस थीटा किस में? चौथा में, और चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ सेक भी पॉजिटिव। सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, डायरेक्ट आंसर लिखिए आप पाई बाई 3, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है। आई बात समझ में? जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। इससे पहले आपने क्या देखा? इनवर्स यहाँ लगा रहता था, अब इनवर्स उठ के आ गया दूसरे तरफ। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? वही है, बहुत ही आसान सा तरीका, ये भी मैंने आपको बताया है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है? एक्स ही होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पहला सवाल क्या है? साइन इनवर्स 3/5, एक्स के जगह क्या है? 3/5, आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। आई बात समझ में? दिक्कत तो तब होना है ना जब साइन के जगह क्या रहे? कॉस। हमने आपको सिंपल सा पढ़ाया, साइन इनवर्स एक्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन भाई यहाँ तो ये दोनों मिक्स हो गया तो हम उसको सिंपल वे में लाएंगे। देखिए इस सवाल में क्या है? साइन कॉस इनवर्स 6/10। ठीक है, तो आपने करना क्या है? इस कॉस को चेंज करना है, किस में? साइन में, क्योंकि पीछे साइन है तो साइन में चेंज करेंगे। अगर पीछे 10 रहता तो 10 में चेंज करते। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूल बताता हूं, इससे आसान रूल कुछ नहीं। आप एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और मन में ही सोचिए कॉस इनवर्स 6/10। ये कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार यानी बेस कितना? 6, कर्ण कितना? 10। लंब आप निकाल सकते हैं, √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए 100 माइनस 36 यानी 64, क्या निकला? 8। ठीक है, यानी ये लेंथ अपना क्या मिल गया? 8। अब क्या करना है आपको? साइन, कॉस को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में कन्वर्ट करना। कॉस इनवर्स 6/10 है,
अगर साइन में ले आएंगे तो साइन क्या होगा 8/10। क्यों? क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस इनवर्स की जगह आप लिख दीजिए साइन इनवर्स 8/10। अब साइन इनवर्स x होता है 8/10। तो सिंपल। बात समझ में आ रही है? या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं। आपने क्या किसका वैल्यू निकालना है? साइन कॉस इनवर्स 6/10। आप क्या कीजिए, कॉस इनवर्स 6/10 को मानिए थीटा। 6/10 इज इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। तब यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं। वही तरीका, आपको बेस दे दिया, हाइपोटेनियस दे दिया, लेंथ आप निकाल चुके हैं 8 होता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 8/10 लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर 8/10। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं लेंथ निकाल के, या साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू तो वही आएगा ना। तो अब देखिए थीटा बराबर क्या? साइन इनवर्स 8/10। वही थीटा इधर ही छूट गया, साइन उठ के इधर आ गया इनवर्स। अब देखिए नाउ साइन कॉस इनवर्स को हमने क्या माना था? थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या आ गया? साइन इनवर्स 8/10। तो यहाँ पे रख दीजिए साइन इनवर्स 8/10 इज इक्वल टू 8/10। दैट्स इट। आई बात समझ में? नोट करें आप इसको। फिर मैं अगला सवाल, जैसे मुझे तो सबसे बेहतर लगता है ट्रायंगल रूल। आप देखिए ये सवाल क्या है? कॉस 10 इनवर्स 3/4। देखिए इधर 10 दे दिया, इधर कॉस दे दिया। आप एक ट्रायंगल बनाइए। 10 का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर 3, बेस 4। हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं ना भाई, ये 5 निकलेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस बराबर √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, √ लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए सारा चीज हम लोग को मिल गया। लेंथ 3, बेस 4, हाइपोटेनियस 5। पीछे कॉस है, 10 को किस में बदलना है? कॉस में बदलना है। तो कॉस 10 इनवर्स 3/4 को क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना? 4, हाइपोटेनियस 5। अब कॉस इनवर्स x 4/5। यही तो हमारा आंसर है। आई बात समझ में? नोट करें जल्दी से। चलिए आज के वीडियो का, आज के टॉपिक का भी अंतिम भाग, अंतिम पार्ट। देखिए अभी मैंने बताया था वहां पे सिर्फ प्लस ही रहता था। अब जब माइनस हो तो क्या करना है? मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको हर एक चीज से वाकिफ कराऊंगा, हर एक सवाल से। बस आप ध्यान लगा के पढ़े तो सही, सारा प्रॉब्लम आप खुद बनाइएगा, मैं आपको स्लाइड कर दूंगा। अब देखिए साइन 10 इनवर्स -7/24 24, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस में नहीं रहता है, 10 इनवर्स -x -10 इनवर्स x होता है। उसी तरह से ये -10 इनवर्स 7/24 हो गया। अब साइन माइनस थीटा, चलिए तो साइन -10 इनवर्स 7/24, क्योंकि ये माइनस उठ के इधर आ गया। अब साइन माइनस थीटा, ये भी क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 10 इनवर्स 7/24। तो देखिए माइनस को हमने हटा दिया। अब ये 7/24, ये 10 इनवर्स है 7/24, यहां से तो आप बना ही सकते हैं। साइन 10 इनवर्स 7/24 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स, देखिए लेंथ कितना? 7, 10 को हमको साइन में बदलना है तो लेंथ दे दिया 7, हाइपोटेनियस फटाफट सोचिए, √7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर यानी 25, 7/25। पीछे माइनस लगा हुआ है, साइन इनवर्स साइन x -7/25, यही तो हमारा आंसर है। माइनस से डरना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, कॉट इनवर्स -5/12 है। जब कॉट इनवर्स माइनस थीटा हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है। अब देखिए चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा, वही चीज यहां पे अप्लाई करेंगे। थीटा के जगह हमारा ये है, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस
कॉट 5/12। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए कॉस, कॉट को किस में बदलना है, कॉस में। तो पहले आप कॉस लिख दीजिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 5 हाइपोटेनियस 13, आंसर आ गया -5/13। यही तो हमारा आंसर है। आ रही है बात समझ में। एक और लास्ट टाइप अगर हो, इसी में हमने कर दिया कॉसेक, ओके, कॉसेक कॉट इनवर्स -5/12। प्रोसेस वही है, पीछे कॉसेक कॉट इनवर्स -5/12, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, कॉसेक पाई माइनस थीटा ये होता है आपका कॉसेक थीटा प्लस में। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अब वही से यहां कॉसेक कॉट 5/12, कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉट थीटा। अब देखिए कॉसेक कॉट को किस में कन्वर्ट करना, कॉसेक में। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन लेंथ। हाइपोटेनियस आपका 13 हो जाएगा और लेंथ आपका 12 हो जाएगा। इसका आंसर 13/12। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और लास्ट नोटिस सुन लें। अब भी मैंने आपको जितना भी बताया है ये सब अगर आप अच्छे से समझ गए, और क्यों नहीं समझेंगे, समझेंगे ही, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देखिए। और ये सब समझ जाने के बाद एनसीईआरटी में तो हमको लगता नहीं है कोई दिक्कत होगा। अगर आप आरडी शर्मा भी बना रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें भी कम से कम 10 एक्सरसाइज तक सिर्फ डोमेन और रेंज वाले प्रॉब्लम को छोड़कर आप सब बना सकते हैं। डोमेन रेंज का भी मैं वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, उसको छोड़कर ना आप सब बना सकते हैं। तो इतना आप लोग बना कर लाएं, फिर मैं एक अलग से वीडियो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और इसी तरह से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उसका वीडियो भी अपलोड करूंगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। और इसी तरह की और आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को मैथ्स फन विद सौरभ सर, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा। ओके।